आज हम गुजरात का स्पेशल नाश्ता खाखरा बनाएंगे, जो कि मोस्टली वहाँ के हर घर में मिल जाएगा। वैसे तो खाखरा कई फ्लेवर में बनाए जाते हैं, जैसे कि प्लेन खाखरा, मसाला खाखरा, जीरा खाखरा। आज हम मेथी खाखरा बनाएंगे, जिसका फ्लेवर मोस्टली सभी को पसंद आता है। तो चलिए फटाफट से मेथी खाखरे की रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए एक बड़े बाउल में 1 कप गेहूं का आटा, 1/4 कप बेसन, स्वाद के अनुसार नमक, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून से भी कम मतलब 2 पिंच के जितना हल्दी पाउडर, और ये 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी है। इसे मैंने ना तवे पर थोड़ा सेक लिया था, जिससे इसका फ्लेवर और भी बढ़ जाता है। इसको ऐसे हाथ में रख के थोड़ा क्रश करके फिर डालेंगे। और 1/4 टीस्पून अजवाइन, इसकी जगह ना आप जीरा भी ले सकते हैं। इसे भी हाथ में ऐसे थोड़ा क्रश करके डाल देंगे। साथ ही थोड़ी सी मतलब 2 पिंच के जितनी अमचूर खटाई डाल देंगे। और अभी इन सारे मसालों को पहले अच्छे से थोड़ा मिक्स कर लेंगे। मोयन के लिए 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। ऑयल डालने से ना जो खाखरा है वो एकदम क्रिस्पी बनते हैं और उनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसको भी ना इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक पराठे जैसा डो लगा लेंगे। मतलब ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा टाइट होना चाहिए। अगर आपके पास कसूरी मेथी नहीं है, फ्रेश मेथी है, तो आप उसको भी बारीक बारीक कट करके डाल सकते हैं। उसका टेस्ट भी इसमें अच्छा आता है, लेकिन दोनों का फ्लेवर एकदम अलग आता है। हमारा डो लग गया है। देखिए ये एकदम सही बना है। हमें ऐसा ही डो चाहिए, ना ही तो ये बहुत ज़्यादा टाइट है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। ये एकदम परफेक्ट है। इसको किचन टॉवल से ढक देंगे और करीब 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट करने देंगे। इसको रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। देखिए ये एकदम अच्छे से सेट हो गया है। अभी इसको हाथ से फिर से कुछ देर में मसल लेंगे। इससे एकदम ये आटा थोड़ा सा और अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। अभी इस डो को किसी चकले पर या काउंटर पर रखकर हमें दोनों हाथों से ना रोल कर लेना है। मतलब इसको एक रोल की शेप में हमें थोड़ा बड़ा कर लेना है। इसको बीच में से कट करके इसके 2 पार्ट कर लेंगे और फिर एक हिस्से को थोड़ा और इस तरह से हाथ से मसल के हमें पतला रोल बना लेना है। उसके बाद में हम इसको देखिए इस तरह से कट करके और हाथ में ऐसे रोल करके इसकी लोई बना लेंगे। हमें इसकी इतनी मतलब छोटी ही लोई बनानी है, ज़्यादा बड़ी लोई नहीं बनानी है। अभी जो बाकी का रोल बचा हुआ है उसमें भी हम कट कर लेंगे। रोल बनाने से क्या फ़ायदा है कि जितने भी हमारे जो लोई बनेगी ना वो एक ही साइज़ की बनेगी, छोटी बड़ी नहीं बनेगी। देखिए हमने सारी लोई इसी तरह से बनाकर तैयार कर ली है। अभी एक लोई लेकर उस पर सूखा आटा लगाकर एक्स्ट्रा आटा झाड़ देंगे और उसकी एक छोटी सी रोटी बेलनी है। मतलब जो पूरी साइज़ होता है ना, सिर्फ उतनी ही हमें रोटी बनानी है। और फिर दूसरी लोई लेंगे, उसे भी सूखा आटा लगाकर और उसको भी पूरी के जितना बेल लेंगे। कोशिश करें कि दोनों का जो साइज़ है वो बराबर हो, मतलब ज़्यादा छोटी बड़ी ना हो। अभी एक पूरी पर हम इस तरह से ना ऑयल लगा देंगे। ऑयल हमें पूरा चारों तरफ से अच्छे से स्प्रेड करना है। मतलब इसके कॉर्नर्स में, बीच में, चारों तरफ ऑयल अच्छे से स्प्रेड होना चाहिए। फिर दूसरी पूरी लेंगे और उसको ना आटे में इस तरह से एक साइड से थोड़ा उस पर सूखा आटा लगा देंगे। और देखिए जिस साइड में हमने सूखा आटा लगाया ना उसको नीचे की तरफ करके, मतलब ऑयल की तरफ करके, और उस दूसरी पूरी पे रख देंगे और उसको अभी हमें बेल लेना है। इसको अभी हमें ना पतला बेल लेना है। इससे क्या होगा कि जो हमारे खाखरा है वो एकदम पतला बनेगा। कई लोगों को पतली रोटी बेलने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो इसलिए इस ट्रिक से वो पतली रोटियां बना सकते हैं। देखिए हमने इसकी रोटी बेल ली है और ये एकदम पतली है। देखो इसकी थिकनेस आप देखेंगे बिल्कुल पतली रोटी है। अगर आपको पतली रोटियां बेलने में दिक्कत नहीं होती है तो आप इसके नॉर्मली रोटियां भी बेल सकते हैं। अभी इसको हम प्लेट में रख लेंगे और इसी तरह से इसकी बाकी की रोटियां भी बना लेंगे। देखिए मैंने सारी रोटियां इसी तरह से बेल कर तैयार कर ली हैं। हमें ना इनको बेलते समय बस 1-2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि इसकी जो थिकनेस है ना वो बिल्कुल एकदम बराबर होनी चाहिए। मतलब कॉर्नर से और बीच में से सब जगह से इसकी थिकनेस बराबर होनी चाहिए, मोटी पतली नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, जब हम इसको बेलते हैं ना तो इसमें सल पड़ जाती है, मतलब प्लेट्स पड़ जाती हैं, तो वो भी नहीं पड़नी चाहिए। दूसरी तरफ हमारा तवा भी गर्म हो चुका है। इस पर ये रोटी डाल देंगे और जैसे ये थोड़ा सिकने लगेगी इसको दूसरी साइड से पलट देंगे। देखिए सिकने लगेगी ना तो थोड़ा अपने आप इस तरह से फूल जाएगी। बस इसको अभी हमें इतना ही सेकना है, ज़्यादा नहीं सेकना है। अभी इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे और इस पर दूसरी रोटी डाल देंगे। ये भी एक साइड से जैसे ही थोड़ा सिकने लगेगी उसको दूसरी साइड पलट देंगे
और उसको भी बस दूसरी साइड से भी थोड़ा सा सेक के हम इसको भी निकाल लेंगे। हमें ये इतना ही सेकनी है। देखो अब मैं इनको अलग करके दिखाती हूँ। जैसे ये थोड़ी सी हल्की सी ठंडी हो जाए ना, तब देखो इसको इस तरह से, मतलब कॉर्नर्स पे से हमें देखना है कहाँ से थोड़ी अलग है, उधर से इस तरह से देख के और इसको धीरे धीरे थोड़ा ध्यान से हल्के हाथों से ना अलग कर लेंगे। ये ना आसानी से अलग हो जाएगी एकदम आराम से। देखिए कितनी आसानी से दोनों रोटियां अलग हो गई हैं। इसी तरह से दूसरी रोटी को भी हम लोग अलग कर लेंगे। देखो पर हमें ये ध्यान रखना है, जहाँ से थोड़ा हमें अलग दिख रहा हो ना, वहीं से हल्के हाथों से पहले थोड़ा हटाएंगे और फिर इसको धीरे धीरे अलग कर लेंगे। देखिए इस तरह से ये एकदम सारी आसानी से अलग हो जाएगी, ये अपने आप अलग हो जाती हैं। और देखिए ये रोटी कितनी पतली बनी है, इसकी थिकनेस देखो कितनी पतली है। मेरा हाथ भी इसमें आसानी से दिख रहा है। हमें ना खाकरे के लिए इतनी पतली रोटियां ही चाहिए। अगर आप नॉर्मली इतनी पतली रोटियां बेल सकते हैं तो आप वैसे भी बेल सकते हैं। इसी तरह से हम सारी रोटियां बना लेंगे। तवे पर अभी एक रोटी डालेंगे और जैसे वो थोड़ी सिक जाए उसको दूसरी तरफ पलट देंगे। इसके ऊपर थोड़ा ऑयल लगाएंगे, मतलब हमें कहीं कहीं ऑयल टैप करना है बस। अब इसको पलट के दूसरी तरफ पे बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, मतलब हमें ये बहुत कम तेल में ही बन जाएगा, बहुत ज़्यादा तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर इस तरह से अगर आपके पास कोई दबाने का लकड़ी का कुछ है या फिर कोई स्पैटुला वगैरह है, उससे आप इसको दबा दबा कर और इस तरह से गोल गोल घुमा घुमा कर सेक लेना है। गैस को इस समय हमें मीडियम ही रखना है और इसको लगातार दबाते हुए दोनों तरफ से पलटते हुए क्रिस्पी होने तक सेक लेना है। देखिए सीख गया है। अभी इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए कितना बढ़िया सीखा है हमारा खाकरा। इसी तरह से एक और सेक लेंगे। बस इन्हें सेकते समय हमें ना गैस का बहुत ध्यान रखना है। अगर हमारी गैस ज़्यादा तेज़ कर दी हमने तो ये पतले हैं, इसलिए बहुत जल्दी जल जाएंगे और क्रिस्पी नहीं बनेंगे। देखिए ये भी बन गया, इसे भी प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से सारे खाकरे सेक लेंगे। तो लीजिए हमारे गुजरात के स्पेशल क्रिस्पी मेथी खाकरा तैयार है। मैं आपको एक खाकरा तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखिए कितना पतला है, इसकी थिकनेस देखो कितना पतला है ये एकदम। और इसको ना चूर के दिखाती हूँ, इससे आपको इसकी ना क्रिस्पीनेस पता चलेगी। देखो कितना क्रिस्प है ये, एकदम छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं। देखिए कितना अच्छा है बना है ये। बस इसको बनाते समय ना हमें एक दो चीज़ों का ही मेन ध्यान रखना है कि एक तो हमें जो इसकी रोटी बेलनी है वो बिल्कुल पतली होनी चाहिए, और जब हम उसको सेकें तो मीडियम फ्लेम पे क्रिस्पी होने तक हमें सेकना है। इसे ठंडा करके किसी एयरटाइट कंटेनर डब्बे में रख लीजिए, ये कई दिनों तक खराब नहीं होते हैं। अगर आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अब तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक करें। थैंक यू।